एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने घर में सारे जानवर पालता था और उन्हें बेचता भी था, पर सबसे ज्यादा उसके पास मुर्गियां होती थी। एक दिन रामू की कुछ मुर्गियां गायब हो गई। अरे सुषमा, ये हमारी 10 मुर्गियाँ कहाँ गायब हो गई? मुझे क्या पूछ रहे हो? मैंने थोड़ी ना खा ली है मुर्गियां। पर कल तक सारी मुर्गियाँ थी। लगता है कुछ गड़बड़ है। अगले दिन रामू की 10 मुर्गियां फिर गायब हो जाती हैं। अब रामू से रहा नहीं जाता और वो रात को जागकर इंतजार करता है। आज तो उस मुर्गी चोर को पकड़ के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। मेरी मुर्गियाँ फ्री में खा रहा है। भगवान करे कब से हो जाए उसको। कहकर वो बैठे बैठे इंतजार करता है। फिर अचानक से एक बड़ी सी जंगली खतरनाक बिल्ली आती है और सारी मुर्गियां खा लेती है। ये देखकर रामू हैरान हो जाता है और घबरा जाता है। सुषमा, ये बिल्ली तो सब मुर्गियाँ खा जाएगी, अब क्या करूँ? एक काम करो, तुम बिल्ली को खा जाओ। ऐसी बात कर रही हो? मैं कैसे खाऊंगा उसको? वो इतनी बड़ी और खतरनाक है कि डर के मारे मेरी धोती निकल गई। तभी वहाँ मोटू पहुँचता है और रामू से पूछता है। अरे रामू, क्या बात है? क्या हो गया? क्या बताऊं मोटू, एक जंगली बिल्ली आके मेरी सारी मुर्गियाँ खा जाती है। हमारे वहाँ एक बाबा आए हैं, उनका नाम है बड़े बच्चन बाबा। उनके पास सबका उपाय है। तो पहले तुम्हारे दिमाग का उपाय निकालने बोलो। क्या हमेशा बाबा बाबा? एक बार चलो तो। मोटू रामू को मना लेता है और उसे बच्चन बाबा के पास ले जाता है। बोलो रामू, कैसे आना हुआ बाबा के पास? इनको मेरा नाम कैसे पता मोटू? अरे बड़े बच्चन बाबा बहुत चमत्कारी है, तुम जानते नहीं। बोलो बेटा, क्या सेवा करूं? बीवी को भगाना हो या गर्लफ्रेंड को पटाना, सबका उपाय है मेरे पास। ये बाबा तो ठड़की लगता है मुझे। किसी को नहीं भगाना, सिर्फ एक बिल्ली को भगाना है। कुत्ता बन जाऊं क्या? अब ये दिन आ गए हैं मेरे मोटू। क्या भाई, क्या है ये सब? मोटू बाबा को सब समझाता है और बाबा फिर रामू को ऐसी दवा देते हैं जो उसकी मुर्गी को खिलाने के बाद वो मुर्गी बड़ी हो जाएगी। बच्चन बाबा, अगर ये नहीं चला तो? बच्चन बाबा की दवाई है ये बेटा। एक बार जो काम करने निकली वो करके ही वापस लौटेगी। ठीक है, आज ही खिलाता हूँ। रामू और मोटू जाकर मुर्गी को वो दवा खिलाते हैं और वो मुर्गी देखते ही देखते बड़ी हो जाती है। रामू खुश हो जाता है और फिर बेफिक्र होकर सब मुर्गियों को उस मुर्गी के साथ बाहर छोड़ देता है और सोने चला जाता है। सुबह होते ही मुर्गी 8-10 अंडे देती है और वो भी बड़े बड़े। रामू उठ के देखता है कि सारी मुर्गियां वैसी की वैसी हैं, पर बड़ी वाली मुर्गी ने 10 बड़े बड़े अंडे दिए हैं और रामू का घर पूरा अंडों के बीच भर जाता है। ये क्या मुसीबत है यार, इतने अंडे, पूरा घर भर गया है मेरा। आ गए बाहर, इन अंडों की वजह से अब तो हमारा घर भी नहीं दिख रहा। ये बच्चन बाबा की वजह से ही तो अंडों से भर गया है मेरा घर। तभी मोटू वहाँ आता है और रामू को अपने होटल ले जाता है। अरे मेरे यहाँ तो बहुत लोग आते हैं ऑमलेट खाने। क्यों ना तुम इन अंडों को मुझे दे दो और मैं इनको ऑमलेट बना के मेरे वहाँ बेच दूँ, और फिर जो पैसे आएंगे उसमें से हम लोग आधा आधा बांट लेते हैं। रामू ये सुनकर खुश हो जाता है और सारे अंडों को एक कंटेनर में डालता है, पर उसमें से कुछ अंडे कंटेनर से गिरकर टूट जाते हैं और 2-3 सब्जी वाले फ्रूट वाले लोग उसमें बहने लगते हैं। एक तो मेरी सब्जियां खराब कर दी और ऊपर से मेरे सर पे इतना बड़ा अंडा फोड़ दिया। गौरतिला पाले हो क्या रामू? सारा दिन खराब कर दिया। अरे रामू, जरा संभल के ले जाओ, मैं तो पूरा गीला हो गया। अब मुझे नहाना पड़ेगा जाके। कहकर सब रामू को सुनाकर निकल जाते हैं। रामू अंडे लेकर मोटू के यहाँ जाता है और दोनों अंडे फोड़ फोड़ के ऑमलेट बनाते हैं और सारे लोग खा के बहुत खुश होते हैं। पर वहाँ मुर्गी आके अपने अंडे ढूंढने लगती है और सब डरकर भागने लगते हैं। अरे बाप रे रामू, चलो भागो यहाँ से, वरना ये लोग हमारा ही ऑमलेट बना देंगे। रामू और मोटू भागते भागते बच्चन बाबा के पास पहुँचते हैं और मुर्गी भी उनके पीछे पीछे जाती है। अरे बच्चन बाबा, मुझे बचाओ। अरे क्या हुआ? तुम्हारी बीवी भाग गई क्या? मोटू, ये ठड़की बाबा कभी कुछ और सोचता है। तुम्हारी दवा से जो मुर्गी पीछे पड़ी है उससे बचाओ।
बाबा मुर्गी को चावल के कुछ दाने देता है और फिर वो मुर्गी चावल के दाने खाकर छोटी हो जाती है। देखा बाबा का कमाल बेटा। अरे बच्चन बाबा, आज के बाद ऐसा कमाल बिल्कुल मत करना, वरना आपके कमाल के चक्कर में हमारी जिंदगी में धमाल हो जाता।